नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रेणु जोशी। 12 साल से सत्ता की मलाई चाट रहा गोदी मीडिया इन दिनों मुश्किल में घिरता नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि गोदी मीडिया के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। जो मीडिया जो सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष की खबरें दिखाता था, जिसे जनता के किसी मुद्दे से कोई लेना देना नहीं था, इतना सब करने के बाद भी अब बुरी तरह से फंसता नजर आ रहा है। बुरे दिन शुरू होते नजर आ रहे हैं गोदी मीडिया के। सबसे पहले तो आज का देखिए कैसे राहुल गांधी ने, पूरे सारे रिपोर्टर खड़े थे, किस तरह से गोदी मीडिया के रिपोर्टर्स की क्लास लगा दी। राहुल गांधी एक रिपोर्टर के सवाल का जवाब दे रहे थे। इसी दौरान एक रिपोर्टर उनसे कुछ ऐसा सवाल कर बैठी जिसको लेकर राहुल गांधी को अचानक गुस्सा आ गया। राहुल गांधी ने सीधा मीडिया को यह कहा कि आप क्या कभी अमित शाह से ऐसे सवाल पूछने की हिम्मत दिखाते हैं? क्या आप ऐसे सवाल सत्ता पक्ष से पूछ पाते हैं? राहुल गांधी ने कहा कि मुझे बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं आप। क्या आपकी हिम्मत होती है कि सत्ता पक्ष के लोगों को भी आप इंटरप्ट करें? We are not interested because he's incompetent. Right? This is अब आपने मुझसे सवाल पूछा, आप उनको इंटरप्ट करती हैं? नहीं, जब वो बोलते हैं आप सुनिए, जब वो बोलते हैं आप इंटरप्ट करते हैं? नहीं, मेरा जवाब बोल दीजिए। आप इंटरप्ट करते हैं जब वो बोलते हैं? क्यों नहीं करते हैं आप? हमें इंटरप्ट करते हैं, हमें 24 घंटा इंटरप्ट करते हैं, मगर उनको कभी इंटरप्ट नहीं करते आप। उनमें क्या स्पेशल चीज है जो पूरा मीडिया चुप करके चूहे जैसे उसके सामने खड़ा हो जाता है? सवाल था अमित शाह को लेकर। सवाल पूछा जा रहा था अमित शाह को लेकर राहुल गांधी से। सवाल पूछा जा रहा था देश के बच्चों पर हुई हिंसा को लेकर राहुल गांधी से। सोचिए, देश के बच्चों पे हिंसा हुई है और गोदी मीडिया सवाल कर रहा है नेता प्रतिपक्ष से। अगर बच्चों के साथ हिंसा हुई है, नीट पेपर मामले में बच्चों ने सुसाइड किया है, या फिर नीट जैसे पेपर जो बड़े पेपर हैं अगर कैंसिल हो रहे हैं, तो क्या इसमें जवाबदेही राहुल गांधी की बनती है? लेकिन नहीं, सवाल मीडिया जो पूछेगा वो राहुल गांधी से पूछेगा। बस इसी बात पे राहुल गांधी ने मीडिया को जमकर लताड़ा। राहुल गांधी ने कहा कि आपकी हिम्मत नहीं होती सत्ता पक्ष से सवाल पूछने की। जहां सवाल पूछे जाने चाहिए वहां आप सवाल नहीं पूछते। खैर, ये तो राहुल गांधी की बात है, जहां राहुल गांधी ने सीधा सीधा क्लास लगा दी। ऐसा ही कुछ दिन पहले अभी प्रियंका गांधी ने भी किया था। असल में क्या है कि एक लंबा दौर बीत चुका है। गोदी मीडिया सिर्फ वो खबरें दिखाती है जिसका सरोकार सिर्फ सरकार से होता है, जनता से कोई लेना देना नहीं होता। आप सोचिए कितने बड़े बड़े मुद्दे निकल गए, लेकिन गोदी मीडिया शांत रहा। या तो शांत रहा या फिर सत्ता के पक्ष में खबरें चलाता रहा, प्रोस्पेक्टिव बनाता रहा सत्ता के पक्ष में। आप सोचिए, जब जंतर मंतर पर सीजेपी बैठी रही इतने महीनों तक, लेकिन एक बार भी गोदी मीडिया में ये खबरें नहीं आई। गोदी मीडिया गायब था। गोदी मीडिया अपने देश के छात्रों को नहीं दिखाना चाह रहा था। गोदी मीडिया ने हिंसा की खबरों को भी इस तरीके से दिखाया कि छात्रों को अराजक बताया। मैंने खुद कई वीडियो देखी गोदी मीडिया के जिसमें यह साफ था कि वो बच्चों को, देश के भविष्य को, देश के छात्रों को बोल रहे थे कि अराजक है। ये कौन सी भाषा होती है? मीडिया सवाल करने के लिए बना हुआ है सत्ता पक्ष से, क्योंकि जो काम होते हैं वो सत्ता पक्ष के लोग ही कर सकते हैं। सरकार, जो चुनी हुई सरकारें हैं, वही जनता के काम कर सकती हैं, और जब नहीं करती तो जो चौथा स्तंभ होता है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसे बोलते हैं, मीडिया जो होता है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, वो सवाल पूछता है। लेकिन यहां तो ऐसा हुआ ही नहीं, और इसीलिए गोदी मीडिया से अब विपक्षी पार्टियां इस कदर नाराज हो चुकी हैं कि वो सीधा सीधा मीडिया की क्लास लगा देती हैं। सोचिए, जो जर्नलिस्ट कहते थे कि जर्नलिस्ट की पावर इतनी होती है कि नेता झुक जाते हैं, अब मीडिया ने अपनी हालत क्या बना ली है। गोदी मीडिया सवाल नहीं कर सकता, कोई भी उनकी क्लास लगा देता है। इसका रीजन सिर्फ यही है क्योंकि गोदी मीडिया अपने काम से भटक रहा था, जिसके चलते आज हालात ये हो गए हैं कि कोई भी कभी भी
मीडिया को लताड़ देता है। गोदी मीडिया से हिम्मत नहीं होती गोदी मीडिया की कि सवाल कर सके। विपक्ष भी कब तक बर्दाश्त करता? विपक्ष क्यों बर्दाश्त करेगा? इसी तरह प्रियंका गांधी ने भी कुछ दिन पहले क्लास लगाई थी गोदी मीडिया की और कहा था कि आप लोग जिनसे सवाल पूछने चाहिए उनसे सवाल नहीं पूछ सकते, मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दूंगी। प्रियंका ने साफ तौर पर यह कहा था। काफी गुस्सा नजर आई थी वो मीडिया के ऊपर। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो टीवी चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, कहाँ गायब रहते हैं? जब सवाल पूछने होते हैं तो क्यों सवाल नहीं पूछे जाते? देश में बड़ी बड़ी आपदाएं आई, चीजें हुई, महंगाई आसमान छू रही है, एथेनॉल में लोग परेशान हैं, एथेनॉल की तेल की वजह से। छात्र नीट के जैसे कई एग्जाम्स कैंसिल हो गए, छात्रों पे इतनी ज्यादा मारपीट की गई, लाठियां चलाई गई, पैलेट गन बरसाई गई, लेकिन क्यों मीडिया सवाल नहीं पूछती? मीडिया सवाल पूछती है बहुत ज्यादा सिलेक्टिव होके। मीडिया सवाल पूछ रही है झारखंड में क्या हो रहा है, क्योंकि वहां पे मोदी सरकार, बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पे हेमंत सोरेन की सरकार है, इसलिए वहां पे मीडिया इस बात को लेकर आ रही है। मीडिया कह रही है कि आप झारखंड में छात्रों के साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन जो दिल्ली में, जो पीएम ऑफिस के 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर के दायरे में जो छात्रों के साथ हुआ, जो गृह मंत्री के सामने रहते हुए छात्रों के साथ हुआ, उस पर मीडिया सवाल नहीं कर रही। खैर, ये तो एक मामला है जो मैंने आपको बताया कि मीडिया को विपक्ष लताड़ रहा है, विपक्ष काफी खफा है मीडिया से, जाहिर सी बात है जिस तरह से मीडिया ने माहौल बनाया है। लेकिन अंदर की खबर ये है कि मीडिया से खुद सरकार भी नाराज है। सोचिए, जिस सरकार के गुण गाते मीडिया थकता नहीं है, जिस सरकार से सवाल पूछने में मीडिया थर थर कांपने लगता है, वो सरकार भी, खबरें ऐसी आ रही हैं कि वो सरकार भी नाराज है। और वजह है जो छात्रों के साथ जब हिंसा हुई, उस वक्त मीडिया अपना सरकार के पक्ष में खबरें दिखा पाने में सक्षम नहीं रह पाया, वो प्रोस्पेक्टिव नहीं बना पाया सरकार के पक्ष में जो मीडिया से उम्मीद की जाती है। मीडिया से उम्मीद की जाती है कि जनता के मुद्दों को छोड़कर वो सरकार की एक अच्छी तस्वीर सामने पेश करे। लेकिन छात्रों का मामला ऐसा था कि जहां पे कोई गुमराह होने वाला नहीं था। उन्होंने खुद साफ किया था छात्रों ने कि हम मेन स्ट्रीम मीडिया से हमें कोई लेना देना नहीं है। वो इस बात को लेकर साफ थे कि मेन स्ट्रीम मीडिया उनके खिलाफ है, वो जनता के साथ नहीं है, और इसीलिए उन्होंने सिरे से मेन स्ट्रीम मीडिया को ठुकरा दिया था। आपने कई ऐसी खबरें देखी होंगी जहां पे छात्रों ने मेन स्ट्रीम मीडिया के रिपोर्टर्स को वहां से भगा दिया था जंतर मंतर से, और यही वजह थी कि मेन स्ट्रीम मीडिया वो उस तरह से गुमराह नहीं कर पाया जनता को जैसे दूसरे मुद्दों पे कर पाता है। और इस बात से सरकार, ऐसी खबरें हैं कि इस बात से सरकार खफा है, इस बात से मीडिया के ऊपर सरकार भी नाराज है। तो सोचिए, जिस सरकार की तारीफ करते मीडिया नहीं थक रही थी, वो सरकार भी नाराज है। विपक्ष तो अब सीधा सीधा मीडिया को खुलेआम लताड़ने लगा है, ये सही शब्द है, लताड़ने लगा है। तो सोचिए चौथे पिल्लर की हालत किस लेवल पर आ गई है। पत्रकारों को सच्चाई बोलने के लिए जाना जाता है, पत्रकारों को इसलिए जाना जाता है कि वो सच्ची खबरों को उठा सकें, जनता की आवाज बन सकें। लेकिन यहां जब मीडिया अपने पिछले 12 साल में अपने रोल से भटक रहा था, अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा था, उसका नतीजा यह है कि आज आप सवाल नहीं पूछ पा रहे। मीडिया, गोदी मीडिया बेनकाब हो चुका है अब सबके सामने। धीरे धीरे जो जनता है, छात्र हैं, जो भी लोग हैं, उन्होंने एक वैकल्पिक मीडिया है उसको सुनना शुरू किया है। YouTube को लोग सुनना पसंद करते हैं क्योंकि उसमें कम से कम सच्ची खबरें होती हैं, वो खबरें होती हैं जो कि जनता से जुड़ी हुई होती हैं। लेकिन जो मामला, अगर मीडिया की बात करूं, चैनल्स की बात करूं, वहां पे आप सुबह से लेकर शाम तक देखेंगे कि एक तरह की कहानी गढ़ने की कोशिश की जाती है सत्ता के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में। और इससे अब जनता भी ऊब चुकी है, विपक्ष भी ऊब चुका है और सरकार भी नाराज है, क्योंकि सब कुछ करने के बाद, तमाम चीजें एंकर्स कर रहे हैं टीवी के, लेकिन उसके बावजूद वो सरकार को खुश नहीं कर पा रहे, वो सरकार के पक्ष में माहौल नहीं बना पा रहे। तो इसीलिए मैंने कहा है कि मीडिया के
बुरे दिन शुरू हो चुके